मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यहाँ बैठ जाओ। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। विश्वेशं माधवं डुण्डिं दन्दपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुतगुणग्रामाग्र्यरत्नाकरम् प्रेयः स्वेक्षणसंसुलज्जितमहीजाताक्षिकोणेक्षितं भक्ताशेषमनोभिवाञ्छितचतुर्वर्गप्रदं स्वरद्रुमं रामं स्मेरमुखाम्बुजं शुचिमहानीलाश्मकान्तिं भजे। प्रत्यूहव्यूहभंगं विदधत् उर्वलशक्तिमान् सर्वकारी भूरिश्रेयः प्रतापो मुनिवरनिकरैस्तूयमानो विमानः। रक्षो दैत्यादिनाशी क्षुभितजलनिधिर्लोकजिल्लोकमान्यो धन्यो नो मंगलौघं सपदि सकुरुताद् रामशस्त्रास्त्रसंघः।
ऐश्वर्यं यदपांग संश्रयमिदं भोग्यं दिगीशैर्जगच्चित्रं चाखिलमद्भुतं शुभगुणा वात्सल्यसीमा च या विद्युतपुंज समान कांतिरमित क्षांति सुपदमेक्षणा दत्तान्नोखिल संपदो जनकजा राम प्रिया सानिशम दत्तान्नोखिल संपदो जनकजा राम प्रिया सानिशम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री गंगोत्री धाम की जय। श्री यमुनोत्री धाम की जय। श्री केदारनाथ भगवान की जय। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय।
श्री सूरश्याम गोधाम की जय, श्री पथमेड़ा गोधाम की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री उत्तरकाशी गोधाम की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। पर्वतराज श्री हिमालय की जय। चारों ओर से उन्हीं का दर्शन हो रहा है। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, करुणा वरुणालय, असंख्येय दिव्य अनंत कल्याण गुणगण निलय, श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से हम आप सबको धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र पुण्य धरा पर देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ है और मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भी भगवत कृपा से सुलभ हो रहा है। जगत गुरु श्री आद्य रामानंदाचार्य जी महाराज स्वयं श्री रघुनाथ जी ही जीवों पर कृपा करुणा करने के लिए, वैष्णवता प्रदान करने के लिए स्वयं आचार्य चरण के रूप में पधारे। मनुष्य मात्र के लिए, प्रत्येक आस्तिक वैष्णव के लिए परमोपयोगी उनका ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर, उस श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर के माध्यम से हम सब यहाँ कालक्षेप कर रहे हैं। श्री गंगा जी के तट पर बैठकर सत्संग कर रहे हैं। आज एक महान पर्व है जिसको बट सावित्री व्रत कहते हैं। सौभाग्यवती माताएं संभव हो सके तो वे 3 दिन 3 रात्रि बट वृक्ष के नीचे ही भूमि शयन करती है और 3 दिन तक निरंब निर्जल रहती है, जल नहीं लेती हैं 3 दिन तक। और आज बट का पूजन करके और फिर सूर्यास्त के बाद जल पी करके अपने व्रत को पूर्ण करती है। हमने अपने बाल्यकाल में अपनी जन्मदात्री माता को और अन्य माताओं को व्रत करते हुए देखा है। 3 दिन का निर्जल व्रत करने पर भी घर का सब काम भी माताएं कर लेती थी। धीरे धीरे सब विलुप्त हो गया। अश्वपति महाराज ने भगवती सावित्री की गायत्री की उपासना की और स्वयं भगवती सावित्री गायत्री, जो गायत्री मंत्र के अधिष्ठात्री देवता भगवती सावित्री हैं, वे प्रत्यक्ष प्रकट भई और उन्होंने एक अंश से उनके यहाँ सतीत्व की स्थापना के निमित्त कन्या के रूप में अवतरित होने का वरदान अश्वपति महाराज को प्रदान किया। और वे ही सावित्री के रूप में, जिसको सती सावित्री कहा जाता है। आजकल भी लोग कहते हैं अरे बड़ी सती सावित्री है। नाम सावित्री नहीं है, पर किसी पवित्र पतिव्रता नारी को कहना होता है तो आज भी हम लोग कहते हैं सती सावित्री। क्या कहते हैं? सती सावित्री। सावित्री का सतीत्व में बहुत अद्भुत चरित्र है जो उनके सतीत्व को ख्यापित करता है।
अब पुराण के अनुसार हम उसको कहेंगे तो ये जिस ग्रंथ की चर्चा चल रही है वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए हम संक्षिप्त में स्मरण करें कि वह सावित्री जब विवाह के योग्य हुई तो राजाओं में, क्षत्रियों में यह परंपरा रही है कि यदि वे अपने कन्या के लिए योग्य वर स्वयं न खोज सकें तो वे कन्या को आज्ञा देते हैं कि तुम वैदिक परंपरा के अनुरूप स्वजातीय क्षत्रिय कुलों में, सजातीय क्षत्रिय कुलों में, ये शास्त्र मर्यादा इसलिए हमने कही कि जो जो गोत्र बचाए जाते हैं वो सब उस मर्यादा के अनुसार तुम किसी पवित्र गुणवान राजकुमार का वर्ण कर लो। ये राजकन्याओं में ये परंपरा रही है। ब्राह्मण कन्या के लिए आज्ञा नहीं है स्वयं वर्ण की, किंतु क्षत्रिय कन्या के लिए और राजकन्या के लिए आज्ञा है, वह भी पिता माता की आज्ञा से, स्वतंत्र आज्ञा। भारतीय कन्या को स्वतंत्र रूप से किसी भी पुरुष को वर्ण करने की भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में कोई आज्ञा नहीं है, कोई विधान नहीं है। ब्राह्मणों के साथ, पुरोहितों के साथ कन्या को भेज दिया। कन्या जंगल में गई और वहाँ अत्यंत धर्मनिष्ठ राजकुमार जो विपत्तिग्रस्त हो चुके थे, जिनका राज्य छिन गया था, जिनके माता पिता वृद्ध थे, अंधे हो गए थे, और वे अपने पुत्र को बचाकर, प्राण बचाकर जंगल में आकर वानप्रस्थ की मर्यादा में रह कर के वे तप कर रहे थे और सत्यवान अपने वृद्ध माता पिता, महाराज महारानी की सेवा कर रहा था। वह षडंग वेद का विद्वान था, परम धर्मनिष्ठ था, मातृपितृ भक्त था, विधि पूर्वक समावर्तन संस्कार करा चुका था। ऐसे अत्यंत दिव्य, रूपवान, शीलवान, गुणवान, सदाचारी वर को देखकर सावित्री का मन प्रसन्न हो गया और सावित्री ने कुल गोत्र आदि की जानकारी पुरोहित के माध्यम से करवाने के बाद प्रस्ताव किया और सत्यवान के पिता माता ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया कि एक अत्यंत पवित्र कुलीन राजा की कन्या और वह हमारी बहू के रूप में आ रही है। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। आप जानते हैं उपनिषद में अश्वपति के बारे में क्या कहा गया? वो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, बड़े बड़े ऋषि उनके पास ब्रह्म ज्ञान लेने जाते हैं और ऋषि ज्ञान लेने की इच्छा से अश्वपति के पास आते हैं और अश्वपति उनका चरण धो करके उनकी पूजा और उनको भेंट अर्पित करना चाहते हैं। ऋषि अस्वीकार कर देते हैं। जब क्या लाइट चलेगी क्या? ऋषि जब अस्वीकार कर देते हैं तब अश्वपति महाराज कहते हैं कि महाराज, मैं एक पवित्र धर्मनिष्ठ क्षत्रिय हूँ, आप मेरे आतिथ्य को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? राजा का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, राजा का जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्या इस कारण से आपको संकोच हो रहा है? तो वो कहते हैं, बहुत ध्यान से सुने, वो कहते हैं नमेश तेनो जनपदे, जनपद का अर्थ है राष्ट्र, राज्य। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, ना कदरिया, शास्त्र विरुद्ध नीच कर्म करने वाला हमारे पूरे राज्य में कोई नहीं है, न मद्यपा,
कोई भी मेरे राज्य में शराब पीने वाला नहीं है, मांस खाने वाला नहीं है, चोर नहीं है। हमारे राज्य में न स्वैरिणी कुतः, हमारे यहाँ स्वेच्छाचारी पुरुष ही नहीं है, तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री तो होगी कहाँ से। ऐसा धर्मात्मा राजा, ऐसे धर्मात्मा राजा की पुत्री भला भगवती सावित्री किसी सामान्य पिता की पुत्री कैसे हो सकती। सावित्री ने सत्यवान का वर्ण किया और प्रसन्नता पूर्वक आकर अपने पिता माता को निवेदित किया। पिताजी ने, माताजी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि अच्छे कुलीन वर का वर्ण किया, लेकिन थोड़ा सा दुखी भी हुए। मेरी बेटी कितनी भोली है, जिसका राज्य छिन गया है, जंगल में रहता है, कंदमूल फल जिसका आहार है, धनहीन है, ऐसे पुरुष को का वर्ण किया है। चलो कोई बात नहीं। दूसरे ही दिन नारद जी आ गए। महाराज ने नारद जी का पूजन किया, अपनी पुत्री को प्रणाम करवाया, तो प्रसन्नता पूर्वक नारद जी को बताया कि मेरी पुत्री ने द्युमत्सेन महाराज के पुत्र सत्यवान का वर्ण किया है। तो नारद जी किंचित ध्यानस्थ हो गए और बड़े दुखी होकर के उन्होंने नारायण नारायण नारायण। महाराज क्या बात? बोले कोई बात नहीं, अब तो आपकी बेटी ने वर्ण कर ही लिया तो मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं नहीं महाराज बताओ। बोले जिसका वर्ण किया है ना तुम्हारी पुत्री ने, उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। 1 वर्ष बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब तो और अधिक दुख हो गया। नारद जी तो चले गए कह के, सही बात कह के चले गए। महात्मा तो सत्य बोलते हैं, बुरी भली जिसको लगे। नारद जी तो कह के चले गए और महल में अत्यंत शोक छा गया। पिता माता ने अत्यंत स्नेहपूर्वक कहा कि बेटी जब तक पाणी ग्रहण नहीं होता है तब तक कुछ नहीं, अभी तो केवल आपने मन से ही तो वर्ण किया है, अब तुम किसी दूसरे राजकुमार का वर्ण कर लो। यह सुनते ही सावित्री ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और कहा, भारतवर्ष की पवित्र धरती पर जन्म लेने वाली कन्याएं, उनका मन और उनकी वाणी और उनकी क्रिया, इनमें भेद नहीं होता है। वो मन वाणी क्रिया से एक होती हैं। मैंने धर्मशास्त्र की विधि का उल्लंघन नहीं किया है, आपकी आज्ञा प्राप्त करके मैंने चयन किया है। अब वह हमारा पति अल्पायु हो या दीर्घायु हो, धनहीन हो या धनवान हो, गुणहीन हो या गुणवान हो, रूपवान हो या रूपहीन हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं। अब वे ही मेरे प्राण जीवन धन हैं, मैंने अपना सर्वस्व उन्हें अर्पित कर दिया है। आप पुनर्विचार करके मुझे बाध्य न करें, अन्यथा मैं प्राणों का विसर्जन कर दूंगी। पर अन्य किसी भी पुरुष का वर्ण में अब नहीं कर सकती, स्वप्न में भी। महाराज प्रसन्न हुए कि बेटी चलो, महासती है बेटी, और विधि पूर्वक विवाह किया। सावित्री ने महाराज खुद बेटी को लेकर वहां गए और विवाह वहीं जाकर, जंगल में जाकर विवाह किया। बहुत कुछ दान दहेज देना चाहते थे, किंतु सत्यवान ने उसे स्वीकार नहीं किया। कहा, हम तपस्वी हैं, जंगल में रहते हैं, हम इस संपत्ति की सुरक्षा क्या करें, हम तो यहाँ तप करने के लिए आए हैं। और धन्य है, सावित्री ने अपने दिव्य वस्त्र और आभूषण भी उतार कर अपने पिता को ही दे दिए कि मैं तपस्वी पति की सेवा में तपस्विनी बन करके रहूँगी, राजकुमारी बन करके नहीं रहूँगी। क्योंकि भारतीय नारियां पति के समान सुख दुख में सहभागिनी हुआ करती हैं। और वह विवाह के पश्चात एक समय भोजन तो नित्य ही करती थी,
और एक एक दिन गिनती थी। ये बद्रीनाथ भगवान की दया है, शाम को थोड़ी ठंडक और हवा और ऊपर से पुष्प की वर्षा, ये सब भगवान की लीला है। आप लोग बैठे रहें ध्यान से। आप लोगों को सुनने में तकलीफ हो रही है क्या? नहीं सुनाई पड़ रहा? हरिश शरणम हरिश शरणम। तो जैसे ही सावित्री ने देखा कि वो प्रतिदिन आयु गिन रही थी। यह बात उसने अपने सास ससुर को नहीं बताई, अपने पति को भी नहीं बताई, पर वह पति की दीर्घायु की कामना से 1 वर्ष से तप कर रही थी, कठोर तप कर रही थी। जंगल में से समिधा लाना अग्निहोत्र के लिए, कंदमूल फल लाना, निरंतर सास ससुर की, अपने पति की सेवा करना, अपने दिव्य व्यवहार से सावित्री ने जंगल के जितने ऋषि मुनि थे सबको अनुकूल कर लिया। जैसे ही वह प्रणाम करती तो सब कहते सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। इतने ब्राह्मणों की, ऋषियों की वाणी झूठ थोड़ी हो सकती है। पर वो भीतर ही भीतर रोती रहती थी कि नारद जी कह के गए हैं मेरे पति की आयु 3 दिन की शेष है। जैसे ही 3 दिन समझ में आए तो वट वृक्ष, ये भगवान शिव का प्रतीक है, भगवान शिव का स्वरूप है वट वृक्ष। और वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन करने से, जप करने से, ध्यान करने से, व्रत करने से, अनुष्ठान करने से शीघ्र सिद्धि होती है। हर एक व्यक्ति वट वृक्ष के नीचे नहीं रह सकता। सामान्य कमजोर संस्कार वाला आदमी तो भाग खड़ा होगा। वट वृक्ष के नीचे तो शंकर जी के जैसा कोई अचल आसन वाला हो वो बैठ सकता है। तो वट वृक्ष अत्यंत पवित्र होता है, शिव जी का स्वरूप होता है। सावित्री ने वट वृक्ष का आश्रय ले लिया। वह भूमि पर ही वट वृक्ष के नीचे शयन करती। सास ससुर ने, पति ने पूछा तो कहा कि मैं आप पहले अनुमति लेके आप सबके लिए मैं व्रत कर रही हूँ और आप हमें अनुमति प्रदान करें। उन्होंने अनुमति प्रदान की। कभी कुछ पूछा तो इसने है नहीं, कभी कुछ मांगा नहीं। आज मांग रही है तो इसकी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। 3 दिन तक उसने जल भी ग्रहण नहीं किया। आज ज्येष्ठ अमावस्या थी, 3रा दिन था बिना पानी के। तो सत्यवान ने कहा कि यज्ञ के लिए हम लोग समिधा लेके आते हैं। तो कुल्हड़ी लेकर के वो सूखी समिधा, सूखी लकड़ी यज्ञ समिधा लेने के लिए सत्यवान जाने लगे। तो सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा कि आप कृपा करके हमें आज्ञा दे दें, रोके नहीं। आज मैं इनके साथ जंगल में जाना चाहती हूँ। कहा बेटी बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, भय करो। बोले नहीं, इनके साथ हमको कोई भय नहीं होगा, आप केवल आज्ञा प्रदान करें। सत्यवान ने भी कहा कि तुम क्यों हट कर रही हो? बोले नहीं, मैं आज चलूंगी। चलने लगे। थोड़ी लकड़ी काटी, सूखी लकड़ी, और उसी समय सत्यवान के मस्तक में भयंकर पीड़ा शुरू हुई। वह वृक्ष से उतर के नीचे आ गए और बोले देवी मैं अस्वस्थता का अनुभव कर रहा हूँ, मेरे प्राणों में खिंचाव हो रहा है, लगता है कि मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, लगता है कि मैं अब जीवित नहीं रह पाऊँगा। ये तो समझ रही थी कि आज 3रा दिन है, बात सच्ची होने वाली है। तो उसने कहा कि आप घबराएं नहीं, आप अपने स्वरूप का स्मरण करें और आप थक गए हैं, आप विश्राम करें। तो सत्यवान ने सावित्री की गोद में अपना मस्तक रख लिया और वो सो गए। सो गए कहें अथवा ये कहें उस कष्ट में मूर्छा जैसी स्थिति हो गई, जो भी कहें, वस्तुतः वो मूर्छा ही थी। उसी समय सावित्री ने देखा
कि एक श्याम वर्ण के महापुरुष जिनके शरीर से बहुत दिव्य प्रकाश निकल रहा है, काले रंग के हैं, काले रंग का ही विशाल भैंसा है, उस पर वो सवार हैं, बड़ा विकराल उनका स्वरूप है और उनके हाथ में एक पाश है। उस पाश को जैसे ही उन्होंने सत्यवान की ओर फेंका कि सत्यवान का जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको लिंग देह कहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर अंगुष्ठ प्रमाण उस फंदे में आ गया और इसके शरीर से बाहर निकल के फंदे में आ गया। और तो उसको देख कर के सावित्री ने पूछा कि भगवान आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा बेटी मैं धर्मराज यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, मैं इसको लेने आया हूँ। कहा भगवान मैंने तो सुना कि आपके दूत लेने जाते हैं, आप स्वयं क्यों चले आए? बोले पतिव्रता नारी के निकट से दूतों को ले जाने की सामर्थ्य नहीं थी और सत्यवान परम धर्मात्मा है, इसलिए उसको लेने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। वो अपनी पाद रज से यमलोक को धन्य करता हुआ स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करेगा। अब तुम्हारा धर्म यहीं पूर्ण हुआ, अब हम चलते हैं, चल कर ऐसा कह करके वो पाश में जीवात्मा को लेकर के और यमराज चल पड़े आकाश मार्ग से। और सतीत्व के बल से सावित्री भी आकाश मार्ग से चलने लगी। यमराज ने मुड़ करके देखा तो जब जब मुड़ करके देखते हैं कहते हैं अरे देवी तुम आकाश में निराधार चल रही हो, लौट जाओ। तो कोई न कोई पातिव्रत धर्म की ऐसी सुंदर चर्चा सावित्री करती, उससे वे प्रसन्न हो जाते। बोले अच्छा चलो सत्यवान के प्राणों को छोड़कर और कोई एक वरदान मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो सबसे पहले तो वरद उन्होंने मांगा कि मेरे सास ससुर नेत्रवान हो जाएं, उनकी आंख खुल जाए। फिर भी पीछा नहीं छोड़ा सावित्री ने और आगे बढ़ गए यमराज। कहा देवी लौट जाओ, बहुत दूर हो चुके हैं, मैं योग बल से चल रहा हूँ, हजारों योजन हो चुका है, तुम भी उसी गति से चल रही हो, अब लौट जाओ। तब फिर कोई धर्म की चर्चा कभी यमराज सुना देते, कभी वो। बोली देवी तुम बहुत सुंदर बात बोलती हो, मैं बहुत प्रसन्न, दूसरा वरदान मांग लो। बोले हमारे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उनको पुनः प्राप्त हो जाए। और आगे बढ़ी, वो सारा संवाद सुनने के योग्य है। महाभारत की कथा में हमने उसकी चर्चा की थी, आज तो केवल संकेत मात्र कर रहा हूं। और जब आगे और आगे बढ़े तो फिर कहा कि अब चौथा वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि चौथा वरदान यही है कि मेरे पिता के 100 पुत्रों का जन्म हो। कितने पुत्रों का? माने हमारे 100 भाइयों, अकेली तो थी अपने बाप की बेटी। बोले मेरे एक भाई नहीं, मेरे 100 भाई हों। यमराज बोले एवं मस्तु, ये भी हो जाएगा। फिर और आगे चले, फिर धर्म संवाद और सावित्री का संवाद हुआ। तो कहा देवी तुम बहुत आगे तक आ चुकी हो, कहाँ तक चलोगी? कहा देख भगवान, पतिव्रता नारी का सर्वस्व तो पति ही होता है, वो सदा पति का अनुगमन करती है। भला आप धर्म के ज्ञाता हैं, मैं अपने पति के का अनुगमन करना कैसे छोड़ दूं? फिर कोई सतीत्व की ऐसी सुंदर बात बताई कि सत्संग की महिमा है ये, कि धर्मराज प्रसन्न हो गए। बोले अच्छा अब मैं बहुत प्रसन्न हूं, 5वां वरदान मांग लो। बोले मेरे भी धर्मनिष्ठ पराक्रमी गौ ब्राह्मण के उपासक 100 पुत्र हों। कहा एवमस्तु। फिर लिए जाने लगे, फिर पीछा नहीं छोड़ा। कहा अब क्यों पीछे आ रही हो? बोले मैं सती नारी हूं, आपने मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दिया है, अब मेरे पति को तो आप ले जा रहे हैं, मेरे शरीर का, पति का मृत शरीर पड़ा है बेट वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे जंगल में,
तो आपकी बात झूठी हो जाएगी, धर्मराज की बात झूठी हो जाएगी। और सती के साथ छल करने से माने सती का अपराध हो जाएगा, सती नारी का। वो यमराज समझ गए कि अरे हम तो भूल ही गए, कैसी एवमस्तु कह दिया भाव में भर के, ये बात बिल्कुल ठीक कहती है। बोले तेरे पति को मैं 400 वर्ष की आयु प्रदान करता हूँ। क्या कहा? और ले जाओ। जैसे ही फंदे से छोड़ा, सावित्री अपने सतीत्व से तत्काल पति के देह के निकट उपस्थित हो गई और फिर से सिर गोद में रख लिया। थोड़ी देर बाद सत्यवान उठे, बोले देवी ये कौन सा काला काला पुरुष आया था, बड़ा विकराल था, भैंसे पर सवार था, कहीं वो ही मृतात्माओं के स्वामी भगवान यमराज धर्मराज तो नहीं थे। और उसने सब बात, बोले देखो आपको कोई सपना अपना आया है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ज़्यादा बोलो नहीं। और लकड़ी का बोझ और कंदमूल फल भी अपने पीठ पर लाद लिए सावित्री ने, और सत्यवान को कहा कि तुम हमारे कंधे का सहारा ले लो, घर चलो। वहाँ पहुँच गई, प्रणाम किया। रात हो गई थी तो बट के नीचे रात्रि को पहुंची, तो फिर रात्रि में ही बट का पूजन किया। शाम को ही, आज बट सावित्री है ना, बट का पूजन किया और फिर किसी को पीड़ित नहीं किया, वहीं विश्राम करने लगे। आश्रम के परिसर में ही बट था, वो जंगल ही था वहाँ। तो प्रातःकाल सूर्योदय होते ही पिता माता की नई दृष्टि आ गई, सबको दिखने लग गया। उधर वो जो जिसने अन्याय पूर्वक उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था, उनको मंत्रियों ने और परस्पर विरोध हो गया और मार डाला, वो समाप्त हो गए। और पूरी प्रजा प्रातःकाल ही महाराज से प्रार्थना करने आ गई कि आप अब महाराज हैं, आप चलो। तो गाजे बाजे से चले गए और इनके 100 भाई हुए। तो ऐसी अद्भुत सती नारी सावित्री, सती सावित्री। आज सती सावित्री का पवित्र चरित्र सुनने से आजन्मकृत संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि अब सती सावित्री की महिमा क्या है और सतीत्व क्या है, यह पाठ आज की बालिकाओं को नहीं पढ़ाया जाता है। और सतीत्व की, पातिव्रत धर्म की तो घोर उपेक्षा हो रही है। और उसका दुष्परिणाम क्या है? उसका दुष्परिणाम यह है कि आज हम प्रातःकाल भ्रमण में गए थे तो मैंने एक बात कही थी स्वामी शुद्धानंद जी से, आपने भी सुनी होगी कि नहीं सुनी पता नहीं, ये भी थे सुनी कि नहीं सुनी। हमने ये कहा था कि बहुत उच्च कोटि के जीवन मुक्त महापुरुष थे, बड़े भगवत भक्त और बड़े ज्ञानी महापुरुष थे श्री स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज। बहुत अच्छे संत थे, हमारे ऊपर बड़ा स्नेह था उनका। तो एकांत में बैठकर बहुत अद्भुत अद्भुत बात उनके मुखारविंद से हमको सुनने को मिलती थी। और कहते थे कि अरे स्वामी जी बहुत विलंब से आए हो। मैं अपने हृदय की सब बातें आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन अब तक मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिससे मैं बात हृदय से खोल के कर सकूं। अब तो समय बहुत कम रहा, 106 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए। तो उन्होंने कहा कि सिद्ध लोक में अनेक दिव्य आत्माएं ऐसी हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जो मुक्त हैं, उनको बंधन नहीं है, पर संसार के जीवों के प्रति उनका इतना अधिक दया भाव, करुणा का भाव है कि वे इस धरती पर जीव जगत के कल्याण के लिए जन्म लेना चाहती हैं, आत्माएं, लेकिन वे जन्म नहीं ले पा रही हैं। क्यों? क्योंकि जिन पवित्र पिता माता के माध्यम से उनको जन्म मिलेगा, ऐसे पवित्र पिता माता धर्मनिष्ठ सदाचारी पतिव्रता नारी के गर्भ से ही तो जन्म लेंगे, सदाचारी पुरुष के द्वारा ही तो जन्म लेंगे। तो ऐसे पवित्र दंपति सदगृहस्थ नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं जिससे कि वे महापुरुष प्रकट हों। और उन्होंने दुख रोते हुए कहा, आंख भर आई संपूर्णानंद जी महाराज की, कहा देखो इस गृहस्थाश्रम को बचा लो,
हमसे का उपदेश के माध्यम से, नहीं तो महात्माओं का जन्म बंद हो जाएगा, और महात्माओं का, महत्पुरुषों का जन्म बंद हो जाएगा तो फिर संसार का घोर विनाश हो जाएगा। आज एक प्रसिद्ध है ना संतों में कि आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जर जातो संसार। हर काल में महात्मा हुए हैं, हर काल में, कोई समय ऐसा नहीं जो महात्माओं से शून्य हो, सभी कालों में महात्मा हुए हैं। लेकिन वर्तमान समय कुछ ऐसा चल रहा है, आधुनिकता का युग, कि महात्माओं में भी जिनमें वैराग्य हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता हो, और रहनी जिनकी साधु के जैसी हो, ऐसे संतों का दर्शन धीरे धीरे कठिन होता चला जा रहा है। ऐसे संत अब दुर्लभ होते चले जा रहे हैं। जिनकी रहनी संत की है, ऐसे संत धीरे धीरे अब दुर्लभ होते चले जा रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सती सावित्री माता की, श्री सत्यवान की, श्री बट सावित्री व्रत की। आज बट वृक्ष का दर्शन जरूर करना चाहिए, और स्पर्श के योग्य तो बहुत छोटा वृक्ष है, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो यहाँ बगल में छोटा सा बट वृक्ष लगा। यहाँ ठंड के मारे होते नहीं हैं, बहुत सर्दी पड़ती है ना, सर्दियों में तो होते नहीं है। हो जाए एक बार, लग जाए तो फिर हो जाता है। तो एक बार तो जैसी आराम जैसा लगा था, लेकिन अब वो पुनः पल्लवित हो रहे हैं, शायद हो जाएंगे, भगवान की कृपा से बड़े हो जाएंगे। तो आज बट वृक्ष का दर्शन भी करना, जो जाली में है, छोटा बट का पौधा है। पिछली बार जब आए थे श्राद्ध पक्ष में, तो उस समय यहाँ लगाया था उसको। उस दिन भी अमावस्या ही थी जब लगाया था इस वृक्ष को, और आज भी अमावस्या। हाँ, एक बात और हम कह दें, फिर आगे की चर्चा करेंगे। वो बात ये है कि शहरों में और गांवों में भी अब ऐसा शुरू हो गया है। माताएं जो लोग व्रत करती हैं, वो बट की डाली मंगवा लेती हैं। ओ महाराज, आज के दिन बट वृक्ष का भारी संहार हो जाता है। ले डाली काट काट के ले आते हैं, बस उसी की पूजा घर में कर लेती हैं। वो तो पूजा ऐसी भाई कि कोई कहे कि हम गुरुजी के बड़े भक्त हैं, गुरुजी के पैर काट के घर में ले आएंगे, वहीं गुरुजी की चरण पूजा कर लेंगे। तो वो पाद पूजक न होकर पाद छेदक माना जाएगा। अमावस्या पूर्णिमा को किसी भी वृक्ष का पत्ता भी तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए लोगों को जानकारी नहीं है और आलस्य है। दूसरी बात, प्रमाद ही धर्म का नाशक है, इसलिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करना चाहिए, वट वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए और वट वृक्ष की परिक्रमाएं करनी चाहिए। बोलो वट सावित्री व्रत की जय। अब हम जो ग्रंथ की चर्चा कर रहे थे उसकी शुरू करते हैं। अथोच्यते वैष्णव भेद ईप्सितो ज्ञातुं च ते विष्णुपरायणैर्जनैः सुवेदिनीयो बहुधा प्रियोत्तम सुनिश्चितो विज्ञवरैर्महर्षिभिः। इस ग्रंथ के वक्ता तो हैं श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी, और इसके श्रोता हैं उनके 12 शिष्यों में एक शिष्य देवर्षि नारद जी के अंशावतार श्री सुरसुरानंदाचार्य जी महाराज, उनके शिष्य ये पूछ रहे हैं और श्री रामानंदाचार्य जी उत्तर दे रहे हैं। तो श्री रामानंदाचार्य जी ने इस ग्रंथ में जगह जगह में अपने शिष्य को संबोधन बड़े अच्छे किए हैं। इस श्लोक में संबोधन कर रहे हैं प्रियोत्तम, है अत्यंत प्रिय और अत्यंत उत्तम, ये संबोधन है इसमें। आप अत्यंत प्रिय हैं और उत्तम हैं।
झूठ तो वो बोलेंगे नहीं, उत्तम होंगे तो ही उत्तम कहेंगे। और प्रिय तो शिष्य पुत्र होता ही है, तो प्रिय भी हैं, उत्तम भी हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों को प्रेरणा यह लेनी है कि कई बार अपने बड़प्पन के अहंकार में छोटों का नाम हम लोग अनुचित तरीके से लेते हैं। तू तड़ा करके बोलना, बिना आदर के नाम लेना, छोटी छोटी बात पर उनको फटकारने लग जाना, तो यह एक शोभनीय बात नहीं है, अशोभनीय बात है। ये सज्जन व्यक्ति के स्वभाव के अनुकूल नहीं है, ये दुर्जन का स्वभाव है, ये सज्जन का स्वभाव नहीं है। नौकर के साथ भी, सेवक के साथ भी और मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भले ही वह नौकर है पर उसके भीतर भी भगवान ही विद्यमान है, परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। किसी का भी तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है और किसी का भी आदर भगवान का आदर है। तो शिष्यों का भी तिरस्कार नहीं। हमारे यहाँ परमहंस जी हैं, एक बहुत अच्छे महात्मा मलुक पीठ में, परमहंस जी महाराज, उनके सामने कोई बिना और श्री जी का किसी का नाम ले ले, फिर उसकी खैर नहीं है, उसको बहुत डांटेंगे। गुरुजी ने यही सिखाया है। राम जी, आप विचार नहीं करते हैं? आपके गुरुजी ने आपको यही सिखाया है। जैसे मान लो आपका नाम श्री पुरुषोत्तम दास जी है, कोई पुरुषोत्तम और परमन जी के कान में पड़ जाए तो परमन जी फिर चैन नहीं लेने देंगे। इतने बड़े हो गए, ऐसे नाम लेते हैं। भेष भगवान का, गुरु महाराज का दे हुआ, सब ये बोलते हैं। तो जब भगवान का भेष है तो ऐसा नाम क्यों लिया आपने? आप श्री पुरुषोत्तम दास जी कहिए। और छोटे से छोटे साधु को भी वो श्री और जी लगाकर बोलेंगे, सीधे नाम नहीं लेंगे किसी का भी। फिर गुरुजनों का नाम तो कैसे, बहुत मर्यादा से गुरुजनों का नाम लेना चाहिए। तो अपने से छोटों का भी आदर करना चाहिए, उनका भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। देखो, विष्णु सहस्त्र नाम में, भगवान के सहस्त्र नामों में एक पंक्ति है, अमानी मानदो मान्यः लोकस्वामी त्रिलोकधृक्। अमानी, भगवान कैसे हैं? अमानी। अमानी माने मान सम्मान की इच्छा, पूजा प्रतिष्ठा की कामना उनके मन में नहीं है। अमानी मानदः, अमानी है और मान देने वाले हैं, सबको मान देने वाले हैं। जो अमानी नहीं होगा वो किसी को मान नहीं देगा, तो उसका अपना ही पेट कभी भरने वाला नहीं। चाहे जितना सम्मान करो, उसका पेट तो भरना ही नहीं, तो दूसरे को देने के लिए उसके पास सम्मान कहाँ है? इसलिए जो स्वयं अमानी होगा वही दूसरों को सम्मान देगा, और जो अमानी होगा दूसरों को सम्मान देगा वही मान्य होगा। तो भगवान कहते हमारे नामों से शिक्षा ग्रहण कर लो, यदि तुम्हें मान्यता भी चाहिए तो अमानी हो जाओ और सबको सम्मान देना सीख लो, तो तुम्हें सम्मान अपने आप प्राप्त होने लग जाएगा। पानी आ रहा है, हैं? अच्छा, तो हे प्रिय उत्तम सुरसुरानंद, भगवान की इष्ट की पूजा विधि का हमने जो तुमको वर्णन किया है, उस पूजा विधि के वर्णन के पश्चात अब विज्ञवरैः श्रेष्ठ विद्वान महर्षियों के द्वारा सुनिश्चित जो गंगादास जी, आप इधर आ जाओ हमारे पास, यहाँ आ जाओ, वहाँ पानी आ रहा है, इधर आ जाओ। जय विराजो।
अब वैष्णवों को यह जानना चाहिए, वैष्णव भेद का सिद्धांत समझना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने। वैष्णव भेद का सिद्धांत तत्वज्ञानी ऋषियों ने किस स्वरूप में स्वीकार किया है, इसको अच्छी प्रकार से समझना चाहिए साधकों को। अब देखो, वैष्णव भेद माने क्या है? बहुत ध्यान से सुने। वैष्णव माने यह नहीं है स्वामी जी कि हमने जो तिलक लगा रखा है और जो चिन्ह हमने धारण कर रखे केवल हम ही वैष्णव हैं, और ये चिन्ह जिसने धारण नहीं कर रखे वो वैष्णव नहीं है। ऐसा नहीं है। हिंदू मुसलमान का भेद भी नहीं है, मनुष्य और पशु पक्षी का भी भेद नहीं है। पर यहाँ केवल मनुष्य इसलिए ग्रहण किए जा रहे हैं क्योंकि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितने शरीर हैं वे भोग योनि हैं, और ये विवेक विचार प्रधान योनि है मनुष्य की। तो ये अपने आत्म कल्याण का साधन कर सकता है। तो जितने भी जीव हैं वे सब वैष्णव ही हैं, जन्म से ही वैष्णव हैं। क्योंकि विष्णु वैष्णव शब्द का की व्युत्पत्ति क्या है संस्कृत व्याकरण के अनुसार? विष्णोह अयम, क्या? हाँ, अण प्रत्यय हो गया तो वैष्णव बन गया। विष्णोह अयम इस अर्थ में अण प्रत्यय हुआ विष्णु शब्द से, तो वैष्णव शब्द निष्पन्न हो गया। विष्णोह अयम, ये विष्णु का है, तो जो विष्णु का है वो वैष्णव है। तो भगवान की नाभि से कमल प्रकट होता, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि। तो सारी सृष्टि के मूल में भगवान है, इसलिए सारी सृष्टि वैष्णव है। अरे ये पेड़ पौधे भी सब वैष्णव हैं, क्योंकि चराचर सब कुछ विष्णु से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये वैष्णव है। इसलिए वैष्णव भेद का अर्थ यह है जीव भेद। वैष्णव भेद माने जीव भेद। अब अंतर क्या है सामान्य जीव में और वैष्णव जीव में? अंतर क्या है? जिसको स्वरूप का ज्ञान हो गया कि हम केवल भगवान के ही हैं और केवल भगवान ही एकमात्र हमारे हैं, भगवत संबंध का जिसे बोध हो गया और भगवत संबंध का बोध प्राप्त करके ईमानदारी से जिसने अपना तन मन प्राण सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, शरणागत हो गया, और एक शरणागत वैष्णव को जिस रहनी से रहना चाहिए इस रहनी से रहने लग गया, तो वो साधक हो गया, साधु हो गया, सन्यासी हो गया, वैष्णव हो गया, भक्त हो गया, मुमुक्षु हो गया, जो कुछ भी आप अपनी भाषा में कहें वो हो गया। और जो लोग हैं तो जन्म से सब वैष्णव, पर भगवत संबंध को न तो स्वीकार किया है और न हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस संबंध का उनको ज्ञान हुआ है, तो वे सामान्य जीव हैं। ठीक है, तो इसी को वैष्णव भेद कहा है। आत्मभेद का उपक्रम करके और श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि परम कृपालु भगवान की शरणागति ही जीव को उसके वास्तविक स्वरूप को प्रदान करने वाली है, क्योंकि उसके बिना उसका जीवन सफल होने वाला नहीं है, जीवन धन्य नहीं होगा। इसलिए मानव मात्र को भगवान की अनन्य भाव से शरणागति ग्रहण करने का उपदेश आचार्य चरण प्रदान कर रहे हैं। प्राप्तुम पराम सिद्धिम किंचनो जनो द्विजाति रिच्छन् शरणं हरिं व्रजेत् परम दयालुं स्वगुणानपेक्षित क्रियाकलापादिक जाति बंधनम।
भगवान के भक्त का सबसे पहला लक्षण है अकिंचन। क्या लक्षण है? अकिंचन शब्द का अर्थ किंचन माने कुछ भी और अ माने नहीं, अर्थात जिसके जीवन में भगवान के अतिरिक्त अपना कहलाने के लिए कुछ भी शेष न रह जाए, उसको अकिंचन कहते हैं। गरीब को, निर्धन को किंचन नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं किंचन? भगवान को छोड़कर जिसके पास अपना कहलाने के लिए कुछ भी शेष न हो, वो अकिंचन है। भगवान ने तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध में अपने को भी अकिंचन कहा। भगवान ने कहा हम भी अकिंचन है। अरे भाई, आप लक्ष्मीपति, वैकुंठनाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, आप कब से अकिंचन हो गए? बोले सब कुछ है, पर इसमें मेरा अपनापन नहीं है। मेरे जीवन में मेरे प्राण प्यारे भक्तों के अतिरिक्त मैं अपना किसी को नहीं मानता। उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं, न तथा में प्रियतमः आत्मयोनिर्न शंकरः। मेरे प्रथम पुत्र हैं ब्रह्मा जी, मुझे उतने प्रिय नहीं है। शंकर जी भी मुझे उतने प्रिय नहीं है। दाऊ जी भी मुझे उतने प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है। हे उद्धव, तुम मुझे जितने अधिक प्रिय हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये थोड़ी कि शंकर जी और ब्रह्मा जी सब प्रिय नहीं है। भगवान के कहने का अर्थ है कि मुझे सर्वाधिक प्रिय अपने भक्त हैं। तो भगवान भक्तों को छोड़कर किसी को अपना नहीं मानते, जानते, स्वीकार करते। इसलिए भगवान ने कहा मैं भी अकिंचन हूँ। और भगवान के भक्त भी मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान के भक्त भगवान को छोड़कर किसी को नहीं जानते, और भगवान ऐसे भक्तों को छोड़कर किसी को नहीं जानते। कौरवों की सभा में भगवान से दुर्योधन ने कहा कि तुम तो दूत बन के आए हो, दूत वाला काम करो। ये तुम पांडवों का इतना पक्षपात क्यों कर रहे हो? दूत को तो जो स्वामी की ने संदेश भेजा है वो सुना के चुप हो जाना चाहिए। तुम तो पूरी वकालत कर रहे हो पांडवों की तरफ से, इतना क्यों बोल रहे हो? भगवान ने कहा कान खोल के सुन लो। खास समधी है दुर्योधन भगवान का। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान के पुत्र सांब के साथ हुआ है। दुर्योधन बेटी वाला है, भगवान बेटा वाले हैं। ऐसी रिश्तेदारी भी है उनमें परस्पर। और भगवान भाई कान खोल के सुन ले, मैं सदा सर्वदा से भक्तों का पक्षपाती हूं, रहा हूं और रहूंगा। और तू कान खोल के सुन ले, सब लोग सुन ले हैं जितने लोग बैठे हैं। जो पांडवों से द्वेष करता है वह मुझसे द्वेष करता है, और जो पांडवों से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। भगवान इतना प्रेम करते भक्तों से, बोले यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि। जो पांडवों से द्वेष करता मुझसे द्वेष करता, और जो पांडवों से प्रेम करता वो मुझसे प्रेम करता है। अर्थात जो भक्त से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, और जो भक्त से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। गोस्वामी जी ने भी कहा, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, ताते कहीं संत श्रुति टेरे। संत और वेद की ऋचाएं टेर करके, पुकार करके कह रही, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवत प्राप्ति के पथ पर जा रहे हैं। तो भगवान की प्राप्ति के पथ पर जाओ ये तो ठीक है, पर एक बात ध्यान से सुन लो। क्या? बोले भगवान को अकिंचन नहीं, परम अकिंचन प्रिय हैं। यदि तुम्हारी शरीर संसार में ममता है तब तुम भगवान के पथ पर चलने लायक नहीं हो। सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबकी ममता की रस्सी मेरे चरणों में समर्पित कर दो, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सब भगवान के चरणों में अर्पित करना। तो जो अकिंचन हैं, भगवान के भक्त अकिंचन,
अकिंचन क्यों हैं? एक बात तो भगवान को छोड़कर दूसरा अपना कहलाने के लिए कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भगवान के वस्तुतः भक्त होते हैं उनको किसी साधन का आश्रय न होकर भगवान का आश्रय होता है। साधन तो वे भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। फिर से सुन लो इस बात को, जो कुछ जब तक पांच पूजा कर रहे हैं वो इसलिए कि भगवान मुस्कुरावें, क्योंकि भगवान ने ये सब करने की आज्ञा दी है, इसलिए करते हैं। न लौकिक सुख के लिए करते हैं, न स्वर्गादि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए करते, कुछ नहीं, केवल भगवद मुखोल्लासार्थ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। सहारा कर्म का नहीं, सहारा भगवान का होता है। इसी को संत श्री मलुकदास जी महाराज ने कहा कि जो कर्म का सहारा लेते हैं, भगवान का सहारा नहीं लेते, वे तो डूबते हैं, अच्छा कर्म करने के बाद भी डूब जाते हैं। साधो भाई अपनी करनी नाही, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाहीं, साधो भाई अपनी करनी नाही। करनी का भरोसा करते उनको तो जमराज के यहाँ जाना पड़ता है। बोले भाई ऐसा कैसे आप कहते हो, कर्म की तो इतनी महिमा है, और आप कर्म सिद्धांत का ही खंडन कर रहे हो। बोले देख लो, हम अकाट्य उदाहरण दे रहे हैं। लक्ष्य गौदय अन्न खात थे, राजा नृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गवाई, ले गिरगिट कर डारे, साधो भाई अपनी करनी नाही। देखो तो सही, 1,00,000 गायों का दान करने के बाद अन्न जल ग्रहण करते थे महाराज नृग। बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े धर्मात्मा थे। कौन सा ऐसा धर्म का अंग है जिसको विधि पूर्वक उन्होंने हजारों हजारों बार जिसका आचरण न किया हो? एक कमी हो गई। क्या कमी? अरे वो तो ठीक है कि दूसरे ब्राह्मण की गाय गोष्ठ में आ गई, धोखे से दूसरे ब्राह्मण को दे दी, ब्राह्मणों ने झगड़ा किया, अंत में साफ दे दिया, गिरगिट हो जा, वो तो ठीक है। पर कमी सबसे बड़ी ये थी कि उन्हें भगवान का आश्रय न होकर अपने पुण्य का आश्रय, अपने कर्म का आश्रय था। यह उनके कर्म की भारी न्यूनता थी कि उन्हें भगवान का आश्रय न होकर कर्म का आश्रय था। कर्म करने वाले को भी आश्रय भगवान का ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान की घोषणा है। कर्म पर तेरा अधिकार है, कर्म फल मेरी मुट्ठी में है, इसलिए मिलेगा तो हमारी इच्छा से ही है, इसलिए भगवान का आश्रय रखना चाहिए। और भी अनेक उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों से सारी बात ठीक से समझनी चाहिए। और भी इस पद में कई उदाहरण दिए हैं। बहुत भारी पतिव्रता थी अहिल्या, बहुत से बड़े बड़े व्रत किए, तप किए, दान किए उसने, अहिल्या ने। और कहते हैं गौतम नारी बड़ी पतिव्रता, बहुते कीने दाना, करनी कर बैकुंठ न बैठी, काहे भई पसाना। पत्थर की क्यों बन गई? करनी का भरोसा था, एक चूक थोड़ी सी हो गई, उससे पत्थर बनना पड़ा। इसलिए साधो भाई अपनी करनी नाही, करनी भगवान का आश्रय। तो ईमानदारी से जो भगवान के भक्त, बहुत ध्यान से सुने इस बात को, ईमानदारी से जो भगवान के भक्त होते हैं, न तो उन्हें कर्मयोग का आश्रय होता है, न उन्हें ज्ञान योग का आश्रय होता है, और ना ही उन्हें भक्ति योग का आश्रय होता है। आपको सुनने करके बात कुछ अटपटी सी लग रही होगी कि चलो भाई कर्म योग तो समझ में आ गया, ज्ञान योग का भी आश्रय, भक्ति योग का भी आश्रय, फिर बचा क्या? वे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सब करते हैं,
वे ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग सब करते, पर उनका आश्रय नहीं होता है। उनका आश्रय भगवान होते हैं। समझ में आई बात? होता तो उनके जीवन में सब है, और अब क्या करें, समय नहीं है। नहीं तो ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, ये जो तीन है, कहने में तीन है, इनका परस्पर ऐसा संबंध है कि एक हो जाएगा तो दूसरा अपने, दूसरा तीसरा अपने आप बिना बुलाए उपस्थित हो जाएगा। ज्ञान योग हो जाए और भक्ति योग न हो, संभव नहीं है। जो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा वो सबसे बड़ा भक्त होगा, और जो सबसे बड़ा भक्त होगा वो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा। और जो सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा भक्त होगा, वही सबसे बड़ा निष्काम कर्म करने वाला होगा। तो इसलिए गीता जी को यदि हम का आश्रय लें तो ये तीनों मार्ग जीवों के कल्याण के लिए हैं। पर जिस वैष्णव में ये दीनता है कि हे प्रभु, न धर्म निष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्ति मास्त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्य गति शरण्यम त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। हे प्रभु, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूँ, मेरी धर्मनिष्ठा से मेरा कल्याण हो जाएगा। आत्म तत्व का ज्ञाता भी नहीं हूँ, ज्ञानी भी नहीं हूँ, और आपके चरणों में मेरी भक्ति भी नहीं है। भगवान बोले, तुमने तो अपने कल्याण के सब रास्ते ही बंद कर दिए, अब तुम्हारा कल्याण होगा कैसे? बोले, ये भी नहीं जानता हूँ। कल्याण हो या न हो ये आप समझो, बस मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरे जीवन में आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं है, हमारे आप ही अपने हो, ये मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ, और आपके चरणों को छोड़कर मेरी दूसरी गति नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक पद में कहा है भगवान से, राम जी से, उन्होंने कहा कि आपको हमसे बड़ी घृणा लग रही हो तो अब आप ज़्यादा परेशान मत हो, ऐसा करो अपने जैसा कोई दूसरा खोज लो और वहाँ हमको भेज दो। अब भगवान बेचारे अपने जैसा दूसरा कहाँ से खोज के लावें? आप सरिस खोजों कहाँ जाई। भगवान के जैसे दया सागर, कृपा सागर, करुणा सागर तो भगवान ही हैं। इसका मतलब प्रभु, आपको छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? मेरी गति तुम ही न और तोष पाऊँ, आप ही एकमात्र मेरी गति है। तो भगवान का भक्त कहता है कि न तो मैं कर्मयोग का अधिकारी अपने को मान पा रहा हूँ, ना ही ज्ञान योग का अधिकारी मान पा रहा हूँ, ना ही भक्ति योग का अधिकारी अपने को मान पा रहा हूँ। अब देखो, कर्तापने के अहंकार से सर्वथा विमुक्त होकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना और उसे ईश्वरार्पित कर देना, ये निष्काम कर्म की मर्यादा है। ठीक है? अपने ईमानदारी से छाती पर हाथ धर के पूछो, क्या ऐसा कर पा रहे हो? हाँ, हम तो कर पा रहे हैं, हम तो निष्काम कर्म योगी हैं। तब तो हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख सब में आपको समता आ गई होगी। बोले, सो तो नहीं आई है। मैं तो सो नहीं आई, तो सब काहे को धोखे में हो? फिर हम तो ज्ञान योगी हैं, हम तो नित्य प्रति जो है वो योग वासिष्ठ सुनते हैं, और हम तो नित्य प्रति प्रस्थान त्रयी का अनुसंधान करते हैं। हमसे बड़ा भला ज्ञान योगी कौन होगा? चलो, बहुत अच्छी बात है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन इत्यादि महावाक्यों का बोध हो गया आपको, बहुत अच्छा हुआ, तत्व ज्ञान हो गया। तब आपका कोई सम्मान करता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? बोले, हाँ, अच्छा तो लगता है। और कोई आपको धक्का दे, गाली दे तो बुरा लगता है कि नहीं? बोले, हाँ, बुरा लगता है। तो तुमको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तुमको भ्रम ज्ञान हो गया। तुमको भ्रम हो गया कि हमको ज्ञान हो गया, वो ज्ञान व्यान तुमको कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब तक मैं देह हूँ, इंद्रिय हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, चित्त हूँ, अहंकार हूँ, यहाँ ये प्रकृति है, अहंकार रूपी सूक्ष्म प्रकृति के भी ऊपर जब तक नहीं उठेगा तब तक ज्ञान में स्थिति नहीं मानी जाएगी।
कैसे कहा जाए ज्ञान हो गया? तो ईमानदारी से पूछो अपने आप से, तो हम ज्ञान योगी भी नहीं हैं, कर्मयोगी भी नहीं हैं, पर करते सब हैं। क्यों करते हैं ज्ञान योग कर्मयोग का साधन? भगवान की प्रसन्नता के लिए। आश्रय किसका है? भगवान का। तो बोले भक्ति योग तो है। बोले नहीं, भक्ति योग भी कहाँ है, भक्ति हमसे बन कहाँ पा रही है। भक्ति की परिभाषा जानते हैं क्या है? तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवन नाम रूप गुण लीला की अखंड स्मृति का नाम है भक्ति। अब बताओ, अखंड स्मृति है कि खंड स्मृति है? माला फेरते समय भी खंड स्मृति है। जाने कौन कौन सी प्रपंच की बातें दिमाग में खोपड़ी में आ जाती हैं, ऊटपटांग बातें आ जाती हैं दिमाग में। तो कहाँ अखंड स्मृति भगवान की हो रही है? तैल धारावत अखंड भगवान की स्मृति भी नहीं, भक्ति भी नहीं है, भगवान में प्रेम भी नहीं है। भोगों में प्रेम ज़्यादा है, भगवान में प्रेम कमती है। खूब जोर की भूख लगती है और कुछ भी खाने को मिल जाए उतनी व्याकुलता मन में होती है, और खूब जोर की प्यास लगती है और कहीं से भी कहीं एक घूंट पानी मिल जाए उस पानी के पीने की व्याकुलता होती है। क्या ऐसी भी व्याकुलता कभी भगवान के दर्शन के लिए होती है? ऐसी छटपटाहट कभी होती भगवान के लिए? नहीं होती है। कैसे हम मान लें कि हम अपने आप को भक्त हैं? तब बोले भाई, जब कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग किसी के लायक तुम नहीं हो, तब तो तुम अपने कल्याण की बात सोचते ही क्यों हो? तब तो किनारे हो जाओ, काहे को समय खराब कर रहे हो? बोले नहीं, ऐसे भी जो जीव हैं उनके भी कल्याण का उपाय है। क्या उपाय है? बोले उन जीवों के कल्याण का उपाय है कि वो कहें भैया हे प्रभु, हम सबसे ज़्यादा नालायक हैं संसार में, पर प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आपके चरणों को छोड़कर हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसा हृदय से आर्त भाव से भगवान को पुकार कर भगवान की शरण हो जाए। भगवान ये नहीं कहते कि हृदय से कहो, अभी तो हृदय से तो हम विशेषण लगा रहे हैं। भगवान ने तो कह दिया सकृत एव प्रपन्नाय तबास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। शुद्धानंद जी को लेने गया है? कोई नहीं गया? चलो ठीक। एतद मम व्रतम, यह मेरा व्रत है। क्या व्रत है मेरा? एक बार आकर जो कह देता है कि हे नाथ मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूं, अपने आप से भी अभय कर देता हूं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। केवल कह दे। और सच्ची बात, ईमानदारी, गंगा जी के तट पे बैठे हैं तुलसी जी सामने, सच्ची बात यह है कि भगवान तो एक बार कोई वाणी से कह दे तो स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने स्वीकार कर लिया, पर हमें ही विश्वास नहीं होता कि भगवान ने हमारी शरणागति स्वीकार की अथवा नहीं की। इसी झमेले के कारण हमको शरणागति का जो रस मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। एक बार, बार बार कहने की जरूरत नहीं, एक बार भगवान की शरण में, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही एकमात्र मेरे हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, बस इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते, भगवान स्वीकार कर लेते हैं जीव को। तो ऐसे जो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग आदि करने में भी अपने को समर्थ अनुभव नहीं करते, ऐसे वे कोई भी क्यों न हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, द्विजादि ही, द्विजादि ही माने, द्विजादि ही माने क्या हुआ है? द्विजाति माने होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और द्विजादि माने क्या हुआ? द्विजादि माने द्विज है आदि में जिसके, किसके आदि में है? तो चारों वर्णों में सबसे पहले कौन है? ब्राह्मण, फिर हैं क्षत्रिय, फिर हैं वैश्य और फिर हैं शूद्र। ये चार वर्ण हैं। भगवान की शरणागति के चारों वर्ण अधिकारी हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही अधिकारी है, चांडाल भी, अंत्यज भी भगवान की शरणागति का अधिकारी है।
मनुष्य तो यह है वह कि नहीं। हाँ, बस बात इतनी है, वैष्णवता का जो नियम है उस नियम का पालन न करे तो ब्राह्मण भी दीक्षा का अधिकारी नहीं, भगवत शरणागति का अधिकारी नहीं। और नियमों का निर्वाह करे तो स्वपच कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी भगवान की शरणागति का अधिकारी है। ऐसे प्रमाण हैं हमारे पूर्वाचार्यों के, जहाँ अंत्यजों के ऊपर भी उन्होंने कृपा की है, उनको भगवान की शरणागति प्रदान की है। भागवत जी में अनेक ऐसे उद्धरण हैं जहां लिखा है भगवान के चांडाल कुल में उत्पन्न होने वाले भक्त भी हुए हैं। तो भगवान की शरणागति में सब जीवों का अधिकार है। भक्ति में सबका अधिकार नहीं हो, भले ही ज्ञान योग कर्म योग में भले ही सबका अधिकार न हो, पर भगवान की शरणागति में अधिकार सभी जीवों का है। क्योंकि शरणागति की विशेषता है, शरणागति में उपाय भी भगवान हैं और उपेय, उपेय माने प्राप्ति का साधन भी भगवान ही है। साधन वहां कोई दूसरा नहीं है, सब कुछ भगवान ही बन गए हैं। इसलिए शरणागति सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति का ही उत्कृष्टतम स्वरूप शरणागति है। शरणागति सर्वोपरि है। तो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी भगवत प्राप्ति रूपी सिद्धि की आकांक्षा रखने वाला है, उसे भगवान की शरण हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, उसका उत्तर दे रहे हैं। बोले स्वगुणान अपेक्षित क्रियाकलापादिक जाति बंधनम। भगवान में दया बड़ी विलक्षण है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, गीध सबरी को कौन करी है सराध को। राम जी की दयालुता, बोले अपने बाप का श्राद्ध लोग श्रद्धा पूर्वक नहीं करते हैं, पर आपके जैसा और कौन होगा जो गीधराज जटायु का भी श्राद्ध शास्त्र विधि से करे और शबर कुल में जन्म लेने वाली सबरी के योगाग्नि में भस्म होने के बाद सबरी का भी श्राद्ध करे। ऐसे तो केवल आप ही, भगवान के जैसी दया और किसी में नहीं। दया के अनंत 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 समुद्र हैं भगवान दया के। तो भगवान की शरण में जब जीव जाता तो भगवान जीव की ओर नहीं देखते कि ये पापी है, दुष्ट है, झूठा है, नालायक है, यूं है, कुछ नहीं जानते। भगवान केवल अपनी दया का विचार करते हैं। वात्सल्य, भगवान में बड़ा भारी वात्सल्य है, बहुत भारी वात्सल्य है। सच्ची बात कह दें, भगवान में वात्सल्य नहीं होता तो प्रलय हो जाता है। भगवान सोचते कि जो लायक हमारे बेटे हैं, जो हमको मानते हैं, हमारा भजन करते ईमानदारी से, उनको ही सूर्य चंद्रमा का प्रकाश देंगे, उनको ही हवा देंगे, उनको ही पानी देंगे, उनको ही अन्न जल आदि देंगे, और बाकी सबकी सुविधा बंद कर दी जाएगी। तो बोलो प्रलय हो जाएगा कि नहीं। भगवान को मानने वाले कितने हैं। आज तो स्थिति ये है, आज स्थिति है सुधीर जी, आज स्थिति ये है कि हमने ऐसा सुना है बड़े लोगों से कि पढ़े लिखे समाज में इस प्रकार का वर्ग बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है जो किसी मत पंथ धर्म को नहीं मानते हैं। ऐसे हिंदुओं में भी लोग बढ़ रहे हैं, मुसलमानों में भी बढ़ रहे हैं, अन्य धर्मों में भी लोग बढ़ रहे हैं जो कुछ नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। उनकी कोई श्रद्धा नहीं, कोई आस्था नहीं। हम लोग कहते हैं तीर्थों में बड़ी भीड़ बढ़ी है, बड़ी यात्रा हो रही है। कितनी करोड़ है जनता भारत की, कितनी करोड़ है? 140 करोड़ है। क्या करोड़ 2 करोड़ भी लोग भी आते हैं क्या? वो तो भीड़ जहाँ इकट्ठी होती दिखने लग जाती, अरे बड़ी भीड़ हो रही, बड़ी भीड़ हो रही। कितने लोग हैं जो बद्रीनारायण आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो घूमने फिरने सैलानी के हिसाब से आ रहे हैं। तीर्थ यात्रा की भावना श्रद्धा लेकर कौन आ रहा है? कितने लोग आ रहे हैं? पूज्य बाबा नवेली शरण जी ने कहा था, अब उनका शरीर नहीं है, उन्होंने कहा था कि संसार में 7-8 अरब की आबादी है। कितनी?
8 अरब हो गए। बोले उन 8 अरब की आबादी में से धर्म की बात सुनने वाले 2 करोड़ लोग हैं। कितने लोग? बोलो, आप प्रतिशत बनाओ, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, प्रतिशत बनाओ। हैं? हाँ, दशमलव चौथाई हिस्सा, 1% का चौथाई हिस्सा। आप सोचो, हम लोग और भी बड़ी बड़ी हो रही क्या? घोर विषयी पामर जीव के जैसा जीवन तीर्थ में आकर भी व्यतीत कर रहे हैं। ये राफ्टिंग जो गंगा जी में चलती है ना, इसको देख के तो हमें भारी पीड़ा होती है, और सरकार इसको बहुत प्रोत्साहित करती है। और वे चलते चलते राफ्टिंग में चलती हुई गंगा जी में गंदी चीज पीते हैं और गंदगी चीज उसमें डालते भी हैं। फिर वो शिविरों में जो रात को रुकते हैं वो भी एकदम गंगा जी के तट पर ही। उनको गंगा जी के प्रति कोई महिमा की कोई श्रद्धा नहीं है। गंगा जी क्या है? सैलानी है, वो तो घूमने फिरने वाले हैं। तो भगवान में वात्सल्य है, दया है, इसलिए सब जिंदा हैं। भगवान में वात्सल्य दया न होती तो भगवान सब सुविधा बंद कर देते। अपनी धरती जो भगवान ने हम लोगों को रहने के लिए दे रखी है, इसी को कहते लाओ भैया, वही लोग रहेंगे धरती पर जो हमको हमारा भजन करते ईमानदारी से हमारे भगत हैं, वही रहेंगे, बाकी लोग नहीं रहेंगे। तो महाराज अब बाबा नबील शरण की बात को ही प्रमाण माने तो 8 अरब में से 2 करोड़ लोग ही रहेंगे इस धरती पर, बाकी तो सबकी सुविधा छिन जाएगी। भगवान केवल अपनी करुणा से संसार का पोषण कर रहे हैं, अपनी दया से, अपने वात्सल्य से भगवान जीवों का पोषण कर रहे हैं। और भगवान में उदारता है, बड़ी भारी उदारता है भगवान में। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी में जो बल है वो कहाँ से आए? किसका दिया हुआ बल है? राम जी का दिया हुआ बल है कि नहीं? और सब बल और हनुमान जी स्वीकार भी करते हैं। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बढ़वा न लही, जारी सकै खलु तूल। और वो जानते हैं कि मसकहीं करहीं बिरंच प्रभु, अजहु मसकते हीन। ये जानते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी में अपनी ताकत बिल्कुल नहीं है, पूरा बल राम जी का है, इसलिए अतुलित बल धाम, इसलिए वो अतुलित बल धाम है। अतुलित बल श्री राम जी का है, और वो अतुलित बल वाले राम जी के धाम माने घर बने हुए हैं, निवास स्थान बने हुए, इसलिए अतुलित बल धाम। हनुमान जी अतुलित बल धाम है। तो ताकत तो सब हनुमान जी को जो सौंपी है राम जी ने। और वो कहते हैं कि हनुमान जी अब ऐसा है कि मैं तो अब कर्जदार हो गया और तुम तो सेठ साहूकार हो गए। अब हमने तुमसे जो कर्ज लिया था हम चुका तो सकते नहीं हैं, तो हम कर्जदार हैं तुम्हारे, हैं? मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। धन की तू पत्र लिखाओ, तुम धनी हो और हम कर्जदार हैं। तुम उत्तमर्ण हो, मैं अधमर्ण हूं। हमने आपसे कर्ज लिया और हम नहीं चुका पाए, और हम धर्मात्मा हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई अब कर्ज लेके मरना अच्छा नहीं है। तो हम कहेंगे यज्ञेश्वर दास जी अब ऐसा करो, हमको अपनी सेवा में रख लो, हम पैसा तो चुका नहीं सकते। तुम कहोगे मेला उठाओ तो हम मेला उठा देंगे, तुम कहोगे कपड़ा धो तो कपड़ा धो देंगे, पर अब हमको आप कृपा करके अब हमको ही ले लो, क्योंकि हमारे पास और कुछ देने को है नहीं। भगवान इतने करुणामय हैं, सब कुछ जीव के पास जो कुछ है भगवान का दिया हुआ है। इतना सा भी भगवान से प्रेम करने का प्रयास करता है, उसी में ठाकुर जी कहने लग जाते, भगत मेरे मुकुटमणि ले साहब, तो माथे पे बिठा लेते हैं। आप लोगों में सब बड़े बड़े भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, पर हम ईमानदारी से अपने संबंध में कहते हैं कि हमको 24 घंटे में छटाक भर आटा भी खाने को मिल जाए,
इस लायक हमारी भक्ति नहीं है, इस लायक हमारा भजन नहीं है, इस लायक हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान की करुणा तो देखो। भगवान की करुणा में, भगवान की कृपा में सब जीव समाहित हो रहे हैं, कोई बाकी नहीं है। भगवान के दरबार में सबका गुजारा है। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे, जो दुनिया का सबसे बड़ा नालायक वह राम जी के दरबार में लायक सिद्ध हो जाता है। संसार की दृष्टि में सबसे बड़ा नालायक होता है वो भगवान की शरण में जाए तो भगवान कहते हैं हमारे लायक है। क्यों? किसी के लायक नहीं तो हमारे लायक है। तो भगवान की उदारता, भगवान का वात्सल्य, भगवान की दया, भगवान की जीवों पर अपार करुणा, और भगवान शरणागतों के की जाति का विचार नहीं करते, कुल का विचार नहीं करते। अरे मनुष्य की छोड़ दो, जो बंदर भालुओं का विचार नहीं करते, उनको भी अपना मित्र बना लेते हैं। जो गृध्र को ही अपने पिता के जैसा आदर दे देते हैं, उन भगवान का कोई क्या कह सकता है। भगवान विचार नहीं करते। शरणागत के गुणों की ओर, अवगुणों की ओर, जाति की ओर, उसकी योग्यता की ओर भगवान नहीं देखते। भगवान केवल अपने दिव्य गुणों की ओर देख करके जीवों पर कृपा करते हैं। ऐसे परम दयालु भगवान, जिन्होंने अपनी शरणागति में कोई बंधन ही नहीं रखा। ब्राह्मण आओ शरण में, चाहे चांडाल आओ शरण में, कोई चले आओ, राम जी सबके लिए हाथ फैला के खड़े हैं। एक समुदाय विशेष है, वहाँ के भी लोग कहते हैं कि हमारे जो आचार्य हैं वो भी हाथ फैला के खड़े हैं कि सब चले आओ चले आओ चले आओ। हम कोई किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्ची बात है, भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो हाथ पसार कर खड़े हैं कि आओ जीवो मेरी शरण में आ जाओ। हम अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद व्रतम मम। उन परम दयालु भगवान की शरण में जाना चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है, इसी में जीवन की धन्यता है। यद्यपि लाइट देर से आई, लेकिन समय अधिक हो गया, इसलिए हम अपने वक्तव्य को यहीं विराम देते हैं। और आगे कल उन जीवों में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक बद्ध होते हैं, एक मुक्त होते हैं, एक मुमुक्षु होते हैं, एक बुभुक्षु होते हैं। इनकी चर्चा और हम कल करेंगे। इससे आगे की भी संभव होगा तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि मनुष्य का जन्म सफल कैसे होता है। इसकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। आज यहीं विराम करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, श्री राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बद्री नारायण भगवान की, श्री उत्तरकाशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री कंडार देवता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे।